अगर आप ये सीख गए तो आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया का सबसे अच्छा गहना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी करनी पड़ेगी। और जिस दिन आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी कर जाओगे, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। ये आपके जीवन में सफलता की 90% जंग जीत लेता है। इस दुनिया में जितने भी महान लीडर हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस कम्युनिकेशन स्किल पे किया था, उनके बोलने के तरीके पे किया था। अगर आपको बोलना आ गया तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, आप सबकी बहुत ज्यादा डिमांड को देखते हुए मैंने फाइनली कम्युनिकेशन स्किल की सीरीज को चालू कर दिया है। मैं बैक टू बैक 3 वीडियोस दूंगा। वो 3 वीडियो के अंदर आप कंप्लीट मास्टरी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, किसी से बात कैसे करनी है। ये पहला वीडियो है। इस वीडियो के बाद 2 वीडियो और आने वाले हैं अगले 1 महीने के अंदर, यानी कि इसका सेकंड पार्ट आएगा अगले 15 दिन के बाद और थर्ड पार्ट आएगा अगले और 15 दिन के बाद। यानी कि 1 महीने के अंदर आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बन जाएंगे। ये बाकी 2 वीडियो 15 दिन के बाद इसलिए आएंगे ताकि इस पहले वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैं आपको बताऊं, जो आपको पॉइंट्स बताऊं, वो फॉलो करेंगे, वो प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको वो सेकंड वीडियो, सेकंड चैप्टर आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये सीरीज पूरी देखना, क्योंकि ये सीरीज 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कोई नहीं देता। मैं आपको 100% कम्युनिकेशन स्किल की पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, जब आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। इस वीडियो को देख के, इस वीडियो में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबको नोट करना है। अगले 15 दिन प्रैक्टिस करनी है और 15 दिन के बाद एक नया वीडियो सेकंड पार्ट आएगा, उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक अभी कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल में मास्टरी करने से पहले बहुत सारे लोगों के दिमाग में कॉमन कंफ्यूजन होती है कि मुझे तो अंग्रेजी नहीं आती, मैं कैसे कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बन सकता हूँ, मैं कैसे पब्लिक स्पीकर बन सकता हूँ, मुझे तो अंग्रेजी बोलनी नहीं आती। तो ये भ्रम आज के बाद कभी भी अपने दिमाग में मत रखना, क्योंकि अंग्रेजी एक भाषा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और कम्युनिकेशन एक कला है। कम्युनिकेशन की कला से कोई लेना देना नहीं है आपको अंग्रेजी आती है कि नहीं। आप जिस भाषा के अंदर परफेक्ट हैं, आप अपनी कला को उसी भाषा के अंदर निखार सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी मात तो तब खा जाते हैं जब हमें अंग्रेजी आती नहीं है। हम कोई डिक्शनरी से कुछ शब्द उठा के वो चिपका लेते अपनी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर, और वो सबसे खराब एक्सपीरियंस आपका रहता है। दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपको कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बना सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स को बड़े ध्यान से समझना, केयरफुली सुनना, क्योंकि ये सभी पॉइंट आपस में कनेक्टेड है। और अगर आपने ये 6 पॉइंट अपनी कम्युनिकेशन स्किल में ऐड ऑन कर लिए, तो आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, आप एक बेहतर रिप्रेजेंटर बन सकते हैं, आप एक बेहतर प्लान देने वाले बन सकते हैं, आप एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं, आप एक बेहतर मंच पे बोलने वाले बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये 6 पॉइंट आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल में ऐड ऑन करने ही पड़ेंगे। इसके बिना आप कभी भी स्पीकर नहीं बन सकते। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ बोले। जितना जरूरी बोलना होता है, उतना जरूरी सुनना भी होता है। अगर आप सिर्फ बोलेंगे तो आपके बोलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप सुनेंगे नहीं, क्योंकि जब सुनेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपको बोलना क्या है। तो अगर आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं, तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल का सबसे पहला पॉइंट है हैव करेज टू से। आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, जहां कहीं भी मौका मिले हिम्मत रखनी पड़ेगी, नहीं तो ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी वेपन्स की तरह है जो पूरा लोडेड है, बुलेट से पूरा लोडेड है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है जब तक आप उसको चलाएंगे नहीं। आपके पास मान लीजिए बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है जब तक आप उन शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे। आपको सारी दुनिया का ज्ञान है, आपके पास बहुत अच्छे शब्द हैं, लेकिन जब तक आप अपने शब्दों को बाहर नहीं निकालेंगे, वो शब्द किस काम के हैं। तो आपको करेज रखना पड़ेगा, हिम्मत रखनी पड़ेगी। जहां कहीं भी आपका नंबर लगे, जहां कहीं भी मौका मिले, बोलने की हिम्मत करिए। दोस्तों, मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी मीटिंग के अंदर हैं, आपको कुछ समझ नहीं आया है, बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर देते हैं कि वो कुछ बोलते ही नहीं है।
उनके अंदर ऐसी हिम्मत ही नहीं होती कि वो हाथ खड़ा करके कुछ पूछ ले। तो जहां कहीं भी आपका जेन्युइन क्वेश्चन है, आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं कि सर इसमें मेरे को डाउट लग रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आया। आप ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या सोचेगा, मेरे पास में बैठा है वो क्या सोचेगा, जो मेरे आगे बैठा है वो क्या सोचेगा, मैंने कुछ अगर गलत बोल दिया तो फिर क्या सोचेगा। दोस्तों आप सोच के देखिए, आप दिन भर लोगों से बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, किसी से मिलते हैं तब बात करते हैं, लेकिन वहाँ क्या हो जाता है, सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए आप कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर नहीं बन पाते हैं। लोगों को बहुत डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे। दोस्तों लोगों का काम है सोचना, आपका काम है करना। अगर आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अगर आप भी ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो फिर लोग तो सोचेंगे ही। दोस्तों जहां कहीं भी मौका मिल रहा है बोलना शुरू कर दीजिए, हाथ ऊपर करके बोलना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे से गलती होगी तो क्या। आप वो गलती कर रहे हैं जो इस दुनिया के हर बड़े मोटिवेशनल स्पीकर ने करी है। आप वो गलती कर रहे हैं जो इस दुनिया के हर बड़े स्पीकर ने करी है। आप वो गलती कर रहे हैं जो आपके सामने बोल रहा है उसने भी करी होगी। तो ये पहली सीढ़ी है दोस्तों। अगर आप इस पहली सीढ़ी पे नहीं चढ़ेंगे, अगर आप करेज नहीं रखेंगे, अगर आप हिम्मत नहीं रखेंगे तो आप बोलना कभी नहीं सीख पाएंगे। हिम्मत रखनी पड़ेगी। माँ के पेट से कोई नहीं सीख के आता, इस बात को ध्यान रखना। हर इंसान इस दुनिया में आने के बाद बेहतर से बेहतर बोलना सीखता है, और ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको जितना निखारोगे उतने बेहतर बनते जाओगे। तो आज के बाद पॉइंट नोट कर लेना, जहां कहीं भी मौका मिले सबसे आगे बैठना और बोलने की हिम्मत करना। जो कुछ भी समझ ना आया हाथ खड़ा कर दीजिए, बिंदास बोलिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप पूरे दिन में बात करते हैं। ये तो है नहीं कि आपको बोलना ही नहीं आता, आपको बोलना आता है, लेकिन एक डर सता रहा है कि लोग क्या सोचेंगे। अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो लोगों के पैर कांपने लग जाते हैं, जब खड़े होते हैं पैर कांपने लग जाते हैं। आप ऐसा क्या गलत कर रहे हैं, सोच के देखिए। लेकिन जब आपको पता होगा कि मुझे खड़े होके बोलना है, मेरे में हिम्मत आ सकती है, मेरे में करेज है, मैं बोल सकता हूं, तब बिंदास बोल सकते हैं। दोस्तों ये पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए, जिंदगी में इंप्लीमेंट जरूर करना इस पॉइंट को। दोस्तों दूसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन स्किल का, लिसन केयरफुली। अगर चार लोगों की कहीं बात चल रही है और आप केयरफुली नहीं सुन रहे हैं तो आप बोल ही नहीं सकते। अगर आपने बोला है तो कोई प्रभाव नहीं डालेगा। मान लीजिए चार लोगों की बात किसी दूसरे टॉपिक पे चल रही है और आपने किसी दूसरे टॉपिक पे बात चालू कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान रखना, कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनना चाहते हो तो आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा, आपको अच्छा सुनने वाला बनना पड़ेगा। और नॉट ओनली गुड लिसनर, आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक अमल करना पड़ेगा, तभी आप बेहतर स्पीकर बन सकते हैं। मान लीजिए आप किसी इंसान से मिलने जा रहे हैं, उसने क्या बोला है, अगर आपने ये ध्यान से सुना तो आप इमोशन मैच कर सकते हैं। अगर ध्यान से नहीं सुना और सामने वाले ने कोई बैड न्यूज या सैड न्यूज दे दी और आपने सेम प्रतिक्रिया दी जो आप हमेशा देते जा रहे हैं, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल में। तो इमोशन मैच करना है, और इमोशन मैच तभी होगा जब आप ध्यान से सुनेंगे, जब आप ध्यान से समझेंगे। तो ये दूसरा पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के लिए। तीसरा पॉइंट, दुनिया के हर लीडर ने वर्चुअल एक्सपीरियंस किया है, इस दुनिया में हर लीडर ने वर्चुअल ट्रेनिंग ली है। आपको अपने शब्दों को सुधारने के लिए वर्चुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। जितना एक्सपीरियंस आपका होगा आप उतने बेहतर स्पीकर बनेंगे। आपने जितने शब्द अपने मुंह से निकाले हैं, आपके हर शब्द पीछे वाले से बेटर होगा। ये याद रखना, वर्चुअल एक्सपीरियंस आपको करना है। अब वर्चुअल एक्सपीरियंस कैसे करना है, आप अपनी फैमिली को बिठाइए, आप खड़े होके बोलने की प्रैक्टिस करिए, उनके सामने एक टॉपिक रखिए, उनको बोलिए कि मैं बोलना सीखना चाहता हूं, या आपके चार दोस्तों के बीच में बोलिए। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, किस तरीके से करनी है। अगर आपने ये स्लाइड देख ली तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे अंदर क्या बेहतर हो सकता है, क्या मैं चेंज कर सकता हूं। ये चीज आपको जरूर समझनी चाहिए। आपकी लाइफ में 3 स्टेज आएगी। कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर बनने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप लोगों के सामने बोलेंगे, जब आप वीडियो बनाएंगे, ये 3 स्टेज आपके सामने आएगी। सबसे पहले आपके रो वर्ड्स होंगे,
टूटे फूटे शब्द होंगे। आपने बहुत कुछ याद किया है, वीडियो के सामने जैसे ही गए आप टोटली ब्लैंक हो जाएंगे, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसको जारी रखेंगे तो एक दिन आपके शब्द फाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले रो वर्ड्स होते हैं और ये दुनिया के हर इंसान के होते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, बड़े से बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के साथ यही सेम चीज होती है कि उनके सबसे पहले रो वर्ड्स यानी कि टूटे फूटे शब्द होते हैं। दूसरा, फाइन वर्ड्स की स्टेज होती है। जब आप रो वर्ड्स की स्टेज को पार करते हैं तो सेकंड स्टेज आपकी आती है फाइन वर्ड्स। जब आप रो वर्ड्स पे बहुत सारी प्रैक्टिस करते हैं, जारी रखते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो आप ऑटोमेटिक फाइन वर्ड्स के अंदर आ जाते हैं। अब आप बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सुधर जाएगी, अब आप बोलेंगे तो काफ़ी चीज़ें सामने वाले को समझ आनी शुरू हो जाएगी। और इसी पे जब आप रेगुलर कंसिस्टेंट अपनी प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो एक दिन आपके सामने ऐसा आएगा कि आपके शब्द माइक्रो हो जाएंगे, आपके माइक्रो वर्ड्स हो जाएंगे। आप एक शब्द बोलेंगे तो सामने वाले के दिमाग में फिट हो जाएगा, समझनी दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये तब होगा जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। माइक्रो वर्ड्स तक आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, अपनी फैमिली के 4 लोगों को बिठाइए, बोलना शुरू कर दीजिए। 4 दोस्तों के बीच में गए हैं, बोलना शुरू कर दीजिए। उनको आप बोल सकते हैं मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, आप बैठिए मैं खड़े होके बोल रहा हूं। जब आप खड़े होके बोलेंगे ना तो आप में हिम्मत चाहिए होगी, और जब आप हिम्मत वाला काम करेंगे ना तभी आपको करेज आएगा, तभी आप में हिम्मत बढ़ेगी, तभी आपको लगेगा कि मैंने कोई टास्क पूरा किया है। अगर आप कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल में मास्टर नहीं बन सकते। कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। जिस चीज से डर लगता है वो करिए। आपको डर लगता है कि आप मीटिंग में बोल नहीं सकते, वो करिए। आपको डर लगता है कि मेरा सीनियर मेरे को बोलने के लिए ना बोले, वो करना पड़ेगा। आपको डर लगता है कि मेरे को कोई इन्वाइट ना कर दे बोलने के लिए, वो करना पड़ेगा। कंफर्ट जोन के अंदर कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अब चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप अपने शब्दों की डिलीवरी कैसे देते हैं, आप अपने शब्दों को कैसे निकाल रहे हैं। अगर आपने सेम ले सेम ताल के अंदर बोला है तो सामने वाले इंसान पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वो कोई रेडियो सुन रहा है, जिस तरीके से वो कोई बुक्स पढ़ रहा है, ठीक उसी तरीके से होगा। आपके शब्दों के अंदर जब तक इस तरीके से ऊपर नीचे लाइनें नहीं जाएगी तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधरा हुआ नहीं मान सकते। आप अपनी रिकॉर्डिंग करिए, अपनी रिकॉर्डिंग के अंदर इस तरीके से देखिए कि मेरी वॉल्यूम कहाँ डाउन हो रही है, कहाँ अप हो रही है। इस चीज़ को जरूर सुधारिए। और बेस्ट कम्युनिकेशन स्किल के अंदर यही चीज़ होती है कि ये लाइन कभी भी बराबर नहीं आनी चाहिए, कहीं नीचे कहीं ऊपर। अगर किसी का फोकस बनाना चाहते हैं तो आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको अपने शब्दों को, किस शब्द को नीचे लेके जाना है, किस शब्द को ऊपर लेके जाना है, किस पे जोर डालना है, ये चीज़ बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये शब्द पढ़िए, रोको मत जाने दो। मैंने क्या बोला है? रोको मत जाने दो, मतलब किसी इंसान को रोको मत, उसको जाने दो। अब मैं इसी लाइन को दूसरे तरीके से पढ़ता हूं, रोको मत जाने दो। एक लाइन के 2 बिल्कुल डिफरेंट मतलब निकलते हैं। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब 5वां पॉइंट है दोस्तों, कीप आई कांटेक्ट। अगर आप कहीं बोल रहे हैं और आपका आई कांटेक्ट नहीं बन पा रहा है तो आप 100% बोल रहे हैं, समझ में 10% भी नहीं आएगा। आपको आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा और एक जेंटल आई कांटेक्ट बनाना है। आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि किसी के सामने नजरें जोड़ लेनी है, एक जेंटल आई कांटेक्ट होना चाहिए। एक जिस तरीके से आप बात करते हैं तो आपकी आंखें बहुत कुछ बोलती हैं, आपकी आंखों से वह बहुत कुछ सुनता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ सुनता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं नजरें नीची करके बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं साइड में कहीं देखने लग जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। आप ऑडियंस के साथ कभी भी कनेक्टेड नहीं हो सकते। आपका वो कनेक्शन बन ही नहीं सकता जब तक आप उनके साथ आई कांटेक्ट नहीं बनाएंगे। आई कांटेक्ट अलग अलग तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आप 4 लोगों से बात कर रहे हैं तो आपका अलग तरीके से होगा। अगर आप 100 लोगों के साथ में मीटिंग कर रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट अलग तरीके से होगा। अगर आप 100 लोगों की तरफ कर रहे हैं
तो आपको एक जगह आई कांटेक्ट कभी नहीं रखना, आपको डिफरेंट जगह पे फोकस करना है। एंड डोंट यूज गैप फिलर्स। आप बेशक आराम से बोलिए, आप बेशक अपने शब्दों को सोच सोच के बोलिए, तोल तोल के बोलिए, लेकिन आपके शब्दों में अगर किसी भी तरीके की फिलर्स लग रही है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मार्केटिंग प्लान की। तो इस मार्केटिंग प्लान के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। अगर आपने फिलर्स का इस्तेमाल कर दिया तो मान लीजिए आपने अपनी ऑडियंस को डिस्कनेक्टेड कर दिया। अगर आपने फिलर्स किसी भी तरीके का यूज कर लिया अपने शब्दों के अंदर, तो मान लीजिए आपने अपने ऑडियंस को खो दिया। बेशक रुकिया, बेशक स्पेस दीजिए, लेकिन कभी भी फिलर्स का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी शब्द चेंज करना है, कोई भी लाइन चेंज करनी है, तो बीच में बहुत सारे लोग फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह सो फाइनली बात करते हैं। इस तरीके से आप इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अपने स्पीच में फिलर्स का यूज कभी ना करें। अब छठा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वॉइस टोन। वॉइस टोन की वजह से बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं, वॉइस टोन की वजह से बड़े बड़े रिश्ते टूट गए हैं, और वॉइस टोन की वजह से बड़े बड़े डिवोर्स हो गए हैं। उनके शब्दों में ऐसा कोई ज़्यादा गलत नहीं था, लेकिन सिर्फ वॉइस टोन की वजह से वो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। तो अपने वॉइस टोन को सुधारना पड़ेगा। मान लीजिए एक ही वॉइस, जैसे एक पीके फिल्म के अंदर एग्जाम्पल है कि हमारे यहाँ पे एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात, मतलब एक शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं, उसी को वॉइस टोन बोलते हैं। अपने शब्दों के अंदर वॉइस टोन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को सुधारने के। दोस्तों आज का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट से मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं कम्युनिकेशन स्किल के 2 वीडियो और देने वाला हूं अगले 1 महीने के अंदर। आप बहुत बेहतरीन तरीके से मास्टर बन सकते हैं कि कम्युनिकेट कैसे करना है। तो कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।